नमस्कार। मुझे आजकल खाना पच नहीं रहा है और पेट में भी बहुत दर्द बना रहता है। अपने फ्रेंड्स या फैमिली में किसी ना किसी से तो आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी या फिर खुद भी ये पेन एक्सपीरियंस किया होगा। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं हम इंडाइजेशन के बारे में, या जिसे मेडिकल लैंग्वेज में डिस्पेप्सिया या गैस्ट्राइटिस भी बोलते हैं, कि ये आखिर क्या होता है और कैसे होता है। तो गैस्ट्राइटिस में पेट के ऊपर वाले पोर्शन में दर्द होता है। इससे इंडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। रेडियोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड में भी कोई एब्नॉर्मैलिटीज नहीं आती, लेकिन बार बार ये दर्द हमारी बॉडी में बना रहता है। तो मेडिकली स्पीकिंग गैस्ट्राइटिस के दो टाइप्स होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मतलब वो जो अभी हुआ है, ज्यादा लंबे टाइम से हमारे शरीर में नहीं है। या फिर क्रॉनिक मतलब जो बार बार होता रहता है और बहुत लंबे टाइम से हमारे बॉडी में बना हुआ है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस या तो हमारी गलत डाइट, लाइफस्टाइल से होता है, या फिर बॉडी में किसी इन्फेक्शन की वजह से बन जाता है। अब डाइट में अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, हेवी स्मोकिंग, या फिर अगर हम मैल न्यूट्रिशन होते हैं, उससे भी होता है। यूजुअली ये इसके रीजंस होते हैं, बट कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको बॉडी पेन या फीवर हुआ और अगर आपने 2-3 दिन तक डेली पीसीएम या कोई पेन किलर ली, तो उससे भी कुछ दिनों बाद गैस्ट्राइटिस का इशू बन जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा टेंशन लेते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनमें भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। जितने भी कारण बताए गए हैं, उनसे पेट में सिक्रीट होने वाला एसिड HCl, इसकी मात्रा बढ़ जाती है और बाइकार्बोनेट कम हो जाता है। साथ ही साथ ब्लड फ्लो के कम होने से, खाना ना ठीक से खाने से, ना पचने से, गैस, ब्लोटिंग और पेट में दर्द होने से ये सिम्टम्स भी होने लगते हैं। अगर यही चीज इंसान पे बार बार होती रहे और वो अपना लाइफस्टाइल और डाइट चेंज ना करे, तो यही इलनेस एक्यूट से क्रॉनिक में बदल जाती है। इसके अलावा अगर कोई सर्जरी होती है, कोई इंजरी, या फिर हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक के स्फिंक्टर के ठीक से काम न करने पर भी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है। गैस्ट्राइटिस को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो है, पहला, लंबे टाइम तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए, स्पेशली कोई मील स्किप नहीं करनी चाहिए और ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए। दूसरा, लिमिट से ज्यादा खाना हमें नहीं खाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि हम फ्रेश घर का खाना ही खाएं। तीसरा, स्पाइसी फूड जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए या फिर बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। चौथा, पेन किलर्स या किसी भी टाइप की दवाई किसी भी डॉक्टर की एडवाइस के बिना तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। पांचवा, लूज मोशंस, वॉमिटिंग या कोई भी डाइजेस्टिव इशू होने पर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और अगर वो कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं तो उसे कंप्लीटली कोर्स पूरा करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना है, वरना फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। और आखिरी, टेंशन या स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हम योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन के थ्रू रेगुलर बेसिस पर गैस्ट्राइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।